पूर्व सांसद आदरणीय बहन पुष्पा शास्त्री जी, साध्वी मधु माता जी, साध्वी श्री रेशमा माता जी, तस्वीरी लाल बत्ता जी, रमेश लेखा जी, प्रहलाद आर्य जी, डॉक्टर सत्यवीर मलिक जी, श्री बद्रूराम आर्य जी, श्री लाल बहादुर वकील साहब, श्री अतर सिंह आर्य जी, श्री रामेश्वर दास मंगल जी, कर्नल ओम प्रकाश जी, रामस्वरूप शास्त्री जी, श्री मान सिंह पाठक जी, प्राचार्य, श्री बजरंगलाल मुगलान वाले, श्री विनय कुमार लाडवा प्रधान जी, मंच पर उपस्थित सम्मानित बुजुर्गों, आदरणीय मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, प्यारे बच्चों, पत्रकार और छायाकार बंधुओं, श्रद्धेय स्वामी देवानंद सरस्वती जन्म शताब्दी समारोह की आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप लोगों ने मुझे यहाँ पुलिस कार्यक्रम पर आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ एवं प्रगतिशील तथा आर्य समाज का अर्थ है श्रेष्ठ और प्रगतिशील समाज जो वेदों के अनुकूल चलने की प्रेरणा दे। हमारे आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम और योगी राज कृष्ण हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उसी वेदमत को फिर से स्थापित करने के लिए आर्य समाज की नींव रखी। आर्य समाज का उद्देश्य हिंदू समाज पर पाश्चात्य संस्कृति के प्रभावों को समाप्त करना है। आर्य समाज ने वैदिक परंपरा में विश्वास रखते हुए मूर्ति पूजा, अवतारवाद, झूठे कर्म कांडों व अंधविश्वासों को जड़ से समाप्त करने के लिए बेड़ा उठाया हुआ है। छुआछूत एवं जातिगत भेदभाव को समाप्त करने में भी आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे भारतीय समाज में हवन और यज्ञ का बहुत महत्व है तथा प्राचीन काल में प्रत्येक घर में हवन होता था। हवन एवं यज्ञ से हमारी आत्मिक शुद्धि होती है, वह वातावरण शुद्ध होता है। विश्व मार्जन अर्थात पूरे विश्व को आर्य बनाते हुए के सिद्धांत को अपनाते हुए पूरे विश्व को एक सूत्र में गिरोने के लिए आर्य समाज प्रयासरत है। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद जी, महात्मा हंसराज जी समाज का इतिहास भरा पड़ा है। इन महापुरुषों के जीवन से हम सब भारतीयों को सादा जीवन एवं उच्च विचार की शिक्षा मिलती है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सब ग्रंथों का साथ उनके द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश नामक रचित ग्रंथ में किया है। आर्य समाज के 10 नियम हमें पूरे भारतीय संस्कारों एवं आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। पिछले कई वर्षों से आर्यनगर गुरुकुल बच्चों को शिक्षा के साथ साथ भारतीय संस्कारों एवं हवन यज्ञ आदि के महत्व के द्वारा बच्चों को संस्कारित कर रहा है। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस गुरुकुल में आसपास ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश के कोने कोने से आए बच्चे भारतीय संस्कारों की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आपके अपने लोकप्रिय नेता स्वर्गीय श्री जिंदल साहब अक्सर यहाँ आते ही रहते थे तथा गुरुकुल की शिक्षा से वे भी काफी प्रभावित थे। प्रदेश सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में आर्य समाज के दिखाए धर्म के रास्ते पर चलते हुए प्रदेश में सत्ता संचालन कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में आर्य समाज और सनातन धर्म के माध्यम से स्वामी दयानंद और स्वामी विवेकानंद जी के बताए मार्गों के माध्यम से हुड्डा जी अपनी नीति और नियत दोनों को साफ रखा है कि भारतीय सिद्धांतों पर चलकर उनका बच्चे भारतीय सिद्धांतों पर चलकर गुरुकुल का ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आप लोगों को जो सहयोग मेरे से अपेक्षित होगा मेरी तरफ से एवं हरियाणा सरकार की तरफ से आपको मिलेगा। एक बार पुनः हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद।
जी मंत्री हरियाणा सरकार श्रद्धेय स्वामी सुमेधानंद जी, आदरणीय पंडित रामजी लाल, मंचस्थ विद्वजन, पूजनीय मातृशक्ति, आर्य बंधुओं एवं प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं स्वामी देवानंद जी के जन्म शताब्दी समारोह जो श्रद्धेय स्वामी सुमेधानंद जी के मार्गदर्शन में बहुत ही हर्षोल्लास से संपन्न हो रहा है, उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। ये जो नन्हा पौधा स्वामी देवानंद जी ने लगाया था, आज वट वृक्ष की तरह आपके सामने है। ये उनका तप, त्याग, तपस्या के कारण ही संभव हो सका है। किसी भी भवन की नींव जितनी मजबूत होगी, तो भवन उतना ही स्थायी और सुंदर बनेगा। इसकी अदालत भी स्वामी जी ने रखी। मैंने उनकी कार्यशैली को देखा। इस तरह वो मई जून के महीने में बाजारों में जाकर विद्यार्थियों को साथ ले गए। 25 पैसे 50 पैसे जिसने जो दिया वो उसको फिर माथे पे हाथ लेके इस गुरुकुल को बनाते थे। आज मैं आप सबको इस चीज के लिए पुनः बधाई देता हूँ और ये स्वामी आचार्य रामचंद्र जी और दूसरे इनके सहयोगियों के नेतृत्व में ये गुरुकुल दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करता है। ऐसी बड़ी शुभकामनाएं हैं। उन्हें धन्यवाद। मैंने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था, उसके बाद मैंने कहा कि हमारी 2-3 मांगे थी, तो आपने बड़े सहर्ष यहाँ हमारे लिए जो हमारे विद्यार्थी को छात्रावास बनेगा, हरियाणा सरकार की ओर से 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। और ये कहा कि मैं अपनी ओर से भी जरूर करूंगी, उसको पूरा करवा करके ही हम संकल्प ले रहे हैं कि उसको छात्रावास को पूरा करवाएंगे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी माताओं बहनों से मैं निवेदन करूंगा कि आप उठे नहीं, शांति पाठ से पहले उठना ठीक नहीं है, आप आराम से बैठे रहो। ये क्षण जो है बार बार में है, देश का धन तिजोरियों में नहीं है और देश का धन कल कारखानों में नहीं है। और जो इस प्रकार के गुरुकुलों को सहायता देते हैं, इस प्रकार कोई नहीं आया भाइयों, भूख लग रही है तो भूख सहन करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। उपवास रखना भी तो एक जीवन है। सदस्य हैं श्री राजकुमार जी आए और मेरी इच्छा थी, मुझे वो दिखाई नहीं दिए, हमारे जो कल दिखाई नहीं दिए, आज मुझे दिखाई देंगे। मुझे फिर प्रसन्नता हुई हमारे पूज्य स्वामी सुमेधानंद जी महाराज और कार्यकारी प्रधान पंडित रामजी लाल जी की। हाँ, हमारे प्रधान जी श्री बद्रूराम जी बाहर खड़े हैं और दिलबाग जी को याद कर रहे हैं। दिलबाग जी तुरंत मुख्य द्वार पर पहुंच जाए। हाँ, अब हाँ जल्दी सी 100 रुपये दे रहे हैं। अब जो है श्री सेठ नाम धारी जी आगे जो आर्य समाज विभाग के यशस्वी प्रधान रहे और इस यज्ञ विशाला के निर्माण में उनका बड़ा भारी योगदान रहा। श्री सेठ जी गुरुकुल में आए और उन्होंने कहा कि आपका द्वार जो है ये बड़ा कमजोर है, मैं एक विशेष गेट बनाना चाहता हूँ यहाँ। परंतु ईश्वर को कुछ समय के बाद प्यारे हो गए और हमारा ये काम बीच में रह गया। मैंने हमारे श्री सेठ राजकुमार जी से प्रार्थना की कि ये द्वार जो है सेठ नामधारी जी की बड़ी भारी इच्छा थी कि गुरुकुल का द्वार बने और उनके नाम से बने और आगे तो उनके लिए आपकी सच्ची श्रद्धांजलि हो। हमारे सेठ राजकुमार जी की पूजनीय माता अब पूज्य स्वामी जी महाराज सबसे पहले आशीर्वाद आपको देंगे। दाल जो है
आपको सर कोई बात नहीं। ये प्रतीक करके डॉक्टर सत्यवीर जी मलिक प्रदान कर रहे हैं। गुरुकुल की मलिक साहब ने बड़ी बात की। गुरुकुल के पूर्व मुख्यमंत्री का 60 पुलिस के पूर्व पुलिस की बात। तो मैं चौधरी काशीराम जी साहब, चौधरी इंद्रजीत जी हुड्डा, आचार्य रामगोपाल जी फतेहपुर और आचार्य विनोद शास्त्री और श्री अशोक कुंड जी और सूबेदार प्रताप सिंह जी, चौधरी सुधाराम जी को मंच पर आने की कृपा करेंगे। श्री प्रताप सिंह जी और जो मैंने नाम लिया है, समय का जरूरी है कि एक जिन्हें गायत्री का प्रदान कर रहे हैं और हमारे कार्यकारी प्रधान जिन्हें की प्रति भेंट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे दूसरे सूबेदार प्रताप सिंह जी, इन्होंने आरंभिक गुरुकुल के आरंभ काल में गुरुकुल की बड़ी भारी सेवा की। अपने अपने पुत्रों को गुरुकुल में दाखिल करवाया। डॉक्टर ब्रह्मदेव जी गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के बहुत अच्छे छात्र हैं और बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विनोद जी शास्त्री, बहुत बहुत धन्यवाद और प्रतीक भेंट किया जा रहा है। तो ठीक है, अब जिनका मैंने नाम किया है वो मंच पर आने की कृपा करें। और मैं एक सूचना दे रहा हूँ कि एक तथा कथित संत रामपाल दास रोहतक में जो कांड किया, आपको पता है, रोहतक वालों ने उसे निकाल दिया। उसने हिसार में बरवाला के पास आश्रम में अपना स्थान बनाया है और अब श्रीधर सिंह आर्य क्रांतिकारी आप अधिक से अधिक इस बरवाला सम्मेलन में भाग लें। हाजी साहब तो केवल 1 मिनट में ही ये सारा दान सुना देता हूँ। इन्होंने दान दिए हैं। श्री कृष्ण कुमार नंबरदार हाजी 100 रुपए, राजेश पुत्र आत्माराम जोड़ेकर दूसरी 100 रुपए, नेत्राम बोलिया खतरिया 500। सभी दानी महानुभाव का मैं उनको समय देने में 1000 रुपए, चंद्रमान घाटी करिया को 252 रुपए, श्री दोपहर मार्गे को भी 200 रुपए, आज प्रातः काल से ही आप यज्ञ से लेकर के व्रत तक बहुत ही श्रद्धा पूर्वक यहाँ उपस्थित रहे हैं। 3 दिन के इस कार्यक्रम में आप सभी ने बहुत ही दक्षित भाव से बैठ करके कार्यक्रम को सुना है। हम चाहे कितनी व्यवस्था कर लेते और हमारे अच्छे उपदेशक आ जाते, यदि श्रोताओं का अभाव रहता तो उससे कार्यक्रम की शोभा नहीं बनती। इसलिए आप सभी माताओं ने, बहन भाइयों ने यहाँ पहुँच करके इस कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर बनाया है, उसके लिए आप सबका आभार करता हूँ। और हमारे श्रद्धेय सन्यासियों ने, विद्वानों ने, भजनोपदेशकों ने आकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष तौर से हमारे सभी प्रशासनिक लोगों ने, पुलिस प्रशासन है या और है, बिजली वाले हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी व्यवस्था इस बार दी है बिजली की और सब चीज़ों की। मैं हमारे सभी गुरुकुल के अधिकारियों का और सभी गुरुकुल के कर्मचारियों तथा सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और ये आशा करूँगा कि इस भविष्य में भी आप इस गुरुकुल के कार्यक्रम में सम्मिलित होते रहेंगे। हमारा ये विचार है कि केवल शताब्दी समारोह का कार्यक्रम संपन्न करके हम इसी से नहीं मान लें, अपितु क्षेत्र के गांव-गांव में जाकर के हम आर्य समाज और वेद के संदेश को पहुंचाएं, ऐसा प्रयास हमारा रहेगा। उसमें आप सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है। हम गांव में उपदेश भेज सकते हैं, परंतु गांव में 2-4 व्यक्ति यदि खड़े हो जाएं तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। इस कार्य में जहां हमारे शहर के लोगों ने ध्यान दिया, पंडित रामजीलाल जी बैठे हैं, आप मेरे साथ इंडस्ट्रियल एरिया में गए, लगभग 1.5 लाख रुपया आप वहां से
से लेकर के आए। गांव आर्यनगर के लोग मुझे कह रहे थे कि स्वामी जी इस प्रकार से जो चंदा हमने गांव में किया बहुत थोड़े समय में, वो एक रिकॉर्ड है। 1,11,000 रुपए आर्यनगर के सभी भाइयों ने इस काम के लिए चंदा करके दिया। मैं पूरे गांव का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। और गंगवा गांव का तो एक विचित्र घटना घटी। हम 1-2 व्यक्तियों से मिलने के लिए गए। वहाँ एक नौजवान है ओम प्रकाश था, वो मिले। भूपेंद्र जी जो अभी माननीय मंत्री जी के साथ आए थे, भूपेंद्र गंगवा, उन्होंने थोड़ा सा समय हमें दिया और थोड़े से समय के अंदर लगभग 1 लाख रुपया हम गंगवा गांव से लेकर के आए। 11,000, 5,000, 3,000, 2,000, इससे नीचे कलम ही नहीं रही वहां पर कोई। तो पूरे इलाके से लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है। दूर दूर से लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं। राजस्थान के अनेक समाजों से, अनेक संस्थाओं से, अनेक गुरुकुल आए। लाडोद से गुरुकुल चल करके आया और बहुत सी संस्थाएं आई। तो मैं आपका ज्यादा समय लेते हुए सभी भाइयों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। हमारे स्नातकों ने इस बार विशेष उत्साह दिखाया। हमारे स्नातकों ने 1100 से लेकर के 5100 तक का, बल्कि 11,000 तक का विधान आया कुछ स्नातकों का। मैं उनको भी आशा करूंगा कि ये संस्था उनकी अपनी संस्था है। स्नातक संस्था को संभालेंगे तो संस्था को किसी प्रकार की क्षति नहीं हो सकती, बल्कि ये संस्था दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ेगी। तो आशा करूंगा कि इसी तरह से वो सहयोग बनाए रखेंगे। अंत में पुनः परमपिता परमात्मा का आभार व्यक्त करता हूँ कि भगवान की कृपा हुई। आचार्य जी एक बात से बड़े चिंतित थे, क्योंकि 1 सप्ताह पहले मौसम जिस ढंग का बना, 48 घंटे बारिश बंद ही नहीं हुई। आचार्य जी कहने लगे, स्वामी जी अगर यही हाल रहा तो टेंट और पंडाल लगाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा रही कि शोभा यात्रा के समय में और 2 दिन में इतना अच्छा मौसम रहा कि आपने बहुत ही शांति से सुना। और सर्वाधिक आभार मैं इन माताओं का करना चाहता हूँ। देखो, लोग गौशाला के लिए वहां गांव में निकलते हैं, रोज एक ट्रॉली बना रखी है। तो माताएं क्या करती है कि 3-4 कुंटल सामान रोज, रोटी, दाना, अनाज दे देती हैं और गौों को 3-4 कुंटल रोज मिल जाता है। तो माताएं बिल्कुल से जुड़ जाए, बहुत बड़ा काम हो सकता है। हमारी गौशाला के कुछ माताओं ने पात्र रखे हुए हैं, वो 2-2 1-1 रुपया रोज डालती है। 40-50 हजार रुपया हमें दान मिल जाता है इस तरह से। तो उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रद्धे आचार्य राम स्वरूप जी, कई बार बात होती थी, आप गुरुकुल के प्रधान आचार्य मुख्य अधिष्ठाता पाठक जी आचार्य करवाया है। और हमारे सामने ये शिकायत नहीं आई कि सब हम वेटिंग में इंतजार में खड़े रहे। तो आर्यनगर के नौजवानों के, बुजुर्गों के लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा और आशा करूंगा कि इस गांव से जुड़े रहेंगे। क्योंकि मैंने आर्यनगर वालों को पहले एक बात कही थी कि भाई नगाड़े की आवाज तो जाती है 2 कोस और कढ़ाई की आवाज जाती है 100 कोस। तो आप बढ़िया ढंग का भोजन कराएंगे तो 100 कोस से आया आदमी कहेगा गुरुकुल आर्यनगर में गए, हमारी अच्छी सेवा हुई, और आर्यनगर का नाम जाता है साथ में। तो सबके लिए पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ओम शांति। आचार्य जी कोई और सूचना होगी तो देंगे और शांति पाठ कराएंगे। पुस्तक लिखी ऋषि दयानंद पर कविताओं में बहुत अच्छी किताब है, मैंने पूरी को पढ़ा उसको। आप मुझे कहने कि इस पर कुछ लिखो 2 पंक्ति। मैंने कहा राम कुमार जी बिना पढ़े नहीं लिखूंगा मैं कुछ भी, बताएं आपने क्या लिख दिया हो, कोई सिद्धांत विरुद्ध बात हो। लेकिन बहुत अच्छी किताब लिखी है और आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा कि कितनी अच्छी कविता में पुस्तक लिखी है। राम कुमार जी से पुस्तक ले सकते हैं, कितने में दोगे? हाँ सेठ जी, कितने में दोगे बता दो मेरे को। 15 रुपए की, इसके अंदर 30 रुपए मैं दे रहा हूँ घर से बेचने वाले को। 15 रुपए लागत है कीमत की। राम कुमार जी कह रहे हैं 18 रुपए लागत पड़ी है, उसको मैं 15 रुपए में दूंगा, 3 रुपए कंसेशन। आप लेना चाहें वो ले लें। और एक नौजवान नया वचनों से बनाए, उसको भूल गए थे आचार्य कृष्णपाल ना। और एक श्रवण कुमार जी थोड़ा सा 15 मिनट का दान 20 मिनट का और देंगे, क्योंकि यहाँ से उठने के बाद पहले माताएं भोजन करेंगी और फिर आप सब लोग, कोई भाई आज बिना भोजन के नहीं जाए। ये प्रसाद है, यज्ञ की पूर्णाहुति का प्रसाद है, आप इसको लेकर के जाएंगे। देखो ये, हाँ भाई पधारो। श्रवण कुमार जी खड़े हैं। इस नौजवान ने सिरसा, हिसार और हनुमानगढ़ गंगानगर 4 जिलों में घूम करके शताब्दी का प्रचार किया। हमारे कार्यकारी प्रधान जी शॉल उड़ा करके, आचार्य जी दुपट्टा लेकर के, मंत्री जी स्मृति चिन्ह
बैठ करके इनका सम्मान करेंगे, ये इस तरह के नौजवान अगर प्रचार में जुट जाए तो बहुत बड़ी सेवा हो सकती है। भाई श्रवण जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद। श्रवण कुमार जी अपने साथ जो है शांति योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज की, गुरुकुल आर्यनगर के संस्थापक स्वामी देवानंद जी महाराज की, गुरुकुल के लिए भूमि प्रदाता स्वर्गीय लाला केसर दास जी बत्रा की, भारत माता की, गौ माता का वैदिक ओंकार ध्वनि। पूरी थोड़े साका आ जाओ, थोड़ी थोड़ी पर में जाओ, वो रास्ता है ऊपर, थोड़ा पीछे इन पास खाली पड़े हो रहे हैं। आ जाओ आ जाओ। आप जाने लो किसी